कैद में बंद घोस्ट राइडर ने केवल एक बार हाथ उठाया और बाढ़ को पिघला दिया। वह तेजी से भाग निकला और सड़क पर पहुंचा, जहां उसकी आत्मा की सवारी पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक जेलर वहां आ पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। हालांकि जब घोस्ट राइडर ने अपनी जबान को ठीक से चढ़ा लिया तो उसने उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अपनी सवारी पर चढ़कर तेजी से निकल गया। लेकिन जब वह एक मेहराब वाले भवन पर पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी थी। इसके बाद उसने अपने वाहन को मोड़ा और ऊपर से हुआते हुए पानी में चला गया। फिर उसने पानी की सतह पर ऐसे चलना शुरू किया मानो वह ठोस जमीन हो। पर इस बीच मेफिस्टो को घोस्ट राइडर के अस्तित्व की भनक लग गई। जैसे ही घोस्ट राइडर छत पर पहुंचा, मेफिस्टो वहां प्रकट हो गया। अदृश्य मेफिस्टो के सामने घोस्ट राइडर ने अपनी चेन को फिर से घुमाया और गर्म हवा के तेज झोंके का उपयोग करते हुए मेफिस्टो का नाश कर दिया। दूसरी तरफ सोललेस डेमन ने जॉनी की प्रेमिका का अपहरण करने की कोशिश की। जॉनी ने समय से आकर सोललेस डेमन को दीवार पर दबा दिया, लेकिन घोस्ट राइडर को एहसास हुआ कि उसका जजमेंट आई इस सोललेस डेमन पर काम नहीं करता। इसके बाद वह खुद सोललेस डेमन के पंजे में फंस गया। उसने उसे जमीन पर पटक दिया और जॉनी से कहा कि अगर वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा अनुबंध लेकर प्रतिशोध नगर आना होगा। हालांकि जब घोस्ट राइडर अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर कब्रिस्तान पहुंचा और गोरक्षक से आत्मा अनुबंध की जानकारी मांगी तो गोरक्षक ने एक फावड़ा उठाया। गोरक्षक ने अनुबंध बाहर निकाला और इसे जॉनी को सौंप दिया। साथ ही उसने खुद जॉनी को बदले की जगह तक ले जाने की पेशकश भी की, जो लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर थी। इसके बाद गोरक्षक ने अपने घोड़े को बुलाने के लिए सीटी बजाई। असल में गोरक्षक भी एक पुराने युग का घोस्ट राइडर था।